कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे बात। मगर जहां लफ्ज मुसलमान आएगा वो समझते कि हमारा कैदी है। ये मामला इनको सोचना पड़ेगा कि माहौल बदल चुका है, अब वो मामला नहीं चलने वाला है, कहीं पर भी नहीं चलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी आज पटना में थे और पटना में अपने एक निजी कार्यक्रम में, हालांकि वो आए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा। तो सबसे बड़ी बात क्या कही असुद्दीन ओवैसी ने? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी को अपनी जागीर नहीं समझनी चाहिए। जो मुस्लिमों का हित करेगा, जो भलाई करेगा, मुसलमान लोग उसी को वोट करेंगे। अगर कोई पार्टी ये समझती है कि मुसलमान लोग उनके बंधुआ मजदूर हैं, तो वो जमाना अब चला गया, वो जमाना अब रहा नहीं। इसीलिए कोई भी पार्टी हो, सपा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राजद हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, उसको गारंटेड ये लेके नहीं चलना पड़ेगा कि मुसलमान लोग उनको वोट देंगे। केवल भाजपा का डर दिखाकर अब वो जमाना चला गया कि वो मुसलमानों का वोट ले लेते थे। मुसलमानों के लिए काम करना पड़ेगा, उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना होगा, तभी मुसलमान का वोट आपको मिलेगा। मैं मुसलमानों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मुसलमानों की जो आबादी है उस हिसाब से उसका विकास हुआ नहीं है। आप सीमांचल का उदाहरण ले लीजिए, सीमांचल में क्या हुआ और उसका विकास कहाँ अटका हुआ है, ये छुपी हुई बात नहीं है। बिहार के लोग इसको जानते हैं और हमारी पार्टी इस काम में लगी है कि सीमांचल का हम लोग विस्तार करें, वहां पर विकास हो, जो भी पेंडिंग इशू है उसको उठाएं। हमारे सारे विधायक इस काम में लगे हुए हैं और उसको उम्मीद है कि सीमांचल का भी विकास होगा। इसके अलावा एक और बात कही असुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बी टीम हूं भाजपा का, लेकिन उनको कुछ आंकड़े को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं बी टीम कैसे हूं। लोकसभा का चुनाव हुआ पिछले बार यूपी में, मैं तो नहीं लड़ा, तो क्या कारण था कि मुलायम सिंह यादव की बहू जो है वो चुनाव हार गई। बिहार में भी चुनाव जब लोकसभा के हुए थे उस समय भी आप लोगों ने देखा कि हम पर लोग आरोप लगाते थे। विधानसभा का चुनाव हुआ उस पर लोग लगाते हैं कि बी टीम की तरह हम काम करते हैं। तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई बी टीम नहीं हूं। मुझे पता है कि AIMM किसके लिए लड़ाई लड़ता है, किसके लिए संघर्ष करता है, और हमारी पूरी पार्टी है कि हम विकास करेंगे। विकास के नाम पर हम राजनीति करते हैं, ना कि धर्म के नाम पर करते हैं, ना जाति के नाम पर करते हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, विकास है, और जहां भी बेइंसाफी होगी AIMIM उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। उसके लिए किसी को हम सुनने नहीं जा रहे हैं, ना किसी की बोलने की मैं परवाह करूंगा। अगर जुल्म होगा अल्पसंख्यकों पर तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है और इस काम को मैं करूंगा। तो आज बहुत सारी ढेर सारी बातें उन्होंने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा और खुद अनुमान लगाइए कि क्यों इतने गुस्से में है असुद्दीन ओवैसी। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। तो यादवों ने वोट नहीं दिया और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो ये कभी कोई बोलते हैं लोग हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हार गए? कभी सुना आपने? क्या मुसलमान क्या इसका गुलाम है, कैदी है? क्या हम तुमको वोट डालते रहेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे बात। मगर जहां लफ्ज मुसलमान आएगा वो समझते कि हमारा कैदी है। ये मामला इनको सोचना पड़ेगा कि माहौल बदल चुका है, अब वो मामला नहीं चलने वाला है, कहीं पर भी नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े, वहां पर एक सीट नहीं लड़े, कैसा जीत गई बीजेपी? कौन जिम्मेदार है उसका? अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, हमारी वजह से हारे। इस बार क्या होगा? हाँ? इस बार क्या होगा? भाई मैं तो जोशी नामक पैथोलॉजिस्ट हूं, मैं हाथ देखकर भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है। मुझे क्या मालूम क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। नहीं, आप कह रहे हैं मामला है उसमें शिवसेना ने उत्तर भारतीयों को दोषी ठहराया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उद्धव सरकार ने बैठक में कहा है कि महाराष्ट्र में अलग अलग प्रांत से जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन रखा जाए। इस पर क्या आपका टेक है? नहीं, ये क्राइम जब होता है तो उसको रीजन सर्टिफाई क्यों करते हैं? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है,
वो तो उसका माइंडसेट होता है, उसको रीजन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो गलत बात है ये। और आपका काम ही है कि आप सेफ्टी पहुंचाना महिलाओं की, और आप उसमें नाकाम होते तो रीजन पर ब्लेम कर रहे थे आप। और रजिस्ट्रेशन कौन से कानून रजिस्ट्रेशन करेंगे आप? कौन सा कानून है? क्या आप बोलेंगे मुझे आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा दूसरे स्टेट जाने के लिए? शिवसेना यूपी में चुनाव भी लड़ रही है और दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों को वो दोषी देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, नहीं, मगर उत्तर भारतीयों को दोषी ठहराते हुए नहीं, ये इससे नुकसान होगा शिवसेना। ये देखिए, नुकसान फायदा तो जनता तय करेगी, मगर इनका ये अगर ये कमेंट है सामना में, ये बिल्कुल गलत है। सरकार